30 नवंबर 1945 की घटना है। नागपुर के दो वकील बाबा साहब के पास आए, अभिवादन किया और एक और बैठ गए। उन्होंने बाबा साहब की बैरिस्ट्री में सफलता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने वकालत की सफलता के लिए क्या करना चाहिए के संबंध में बाबा साहब से पूछा। वकील: बाबा साहब, वकालत को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा साहब: पहले मुवक्किल से पूरे केस को ध्यान से सुनो। आपका ध्यान केवल उनसे धन लेने में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि केस को पूरी तरह समझने में रहना चाहिए। जो वादी आपके पास आए उसको इस बात का पूरा विश्वास हो कि आप उसकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उससे केवल धन कमाना नहीं चाहते, उसके केस को जीतना चाहते। फिर अपनी मुवक्किल से जो फीस ले उसके संबंध में ये समझा दे कि उसके पैसों से आपकी जीविका तो चलेगी ही, उसी में से केस को जीतने के लिए कानून, आधुनिक कानून की जरूरी पुस्तकें भी खरीदेंगे। ऐसा करने से आपके मुवक्किल को विश्वास हो जाएगा कि आप उसको मुकदमा जिता देंगे। आपको चाहिए कि केस की सफलता के लिए मार्केट में उपलब्ध नई पुस्तकों को अवश्य खरीदे, जजों के निर्णयों को अवश्य पढ़े। जब भी आप न्यायालय में जज के सामने जाए, आपके पास तर्क वितर्क के लिए खूब तथ्य होने चाहिए। जब आप जज के सामने खड़े हो तब आपको समझना चाहिए कि वो आपके संबंध में अबोध है। जिस प्रकार एक अध्यापक विद्यार्थियों की कठिन समस्याओं को आसान भाषा में समझाकर विद्वान बनाता है, उसी प्रकार आपको भी चाहिए कि आप केस की बारीकियों को अपनी सुतर्क और साफ भाषा में जज को समझाएं। मुकदमे की सच्चाई पर तर्क या वाद विवाद करते समय जज का पूरा मान रखना चाहिए। जो फीस ले उसकी आधी फीस से कानून की जरूरी किताबें खरीदे। अगर आपका क्रिमिनल फौजदारी का केस हो तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को खूब उद्धृत करें। इसके लिए कोर्ट की लाइब्रेरी में रखी हुई संबंधित संदर्भ पुस्तकों को खूब पढ़ना चाहिए। ऐसे उद्धरणों के संबंध में किताब की वॉल्यूम, साल और पृष्ठ के नंबर को अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए। हत्या के केसों में अधिकतर अनभिज्ञ और अबोध लोगों को फंसाया जाता है। हमारी पुलिस का आचरण भ्रष्ट होता है, इसलिए मुकदमों की बारीकी से कोर्ट को अवगत कराना चाहिए, तभी वकालत सफल हो सकती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।